मरहबा कलेक्शन मॉल, रेडीमेड कपड़ों का भरपूर खजाना, जींस पैंट, टी शर्ट, कार्गो पैंट, नाइट पैंट, बच्चे और बच्चियों के लिए अच्छे खूबसूरत और उम्दा ड्रेस। पता याद रखें, जमुर हाई स्कूल मेन रोड। जो हमारा ओल्ड बॉयज एसोसिएशन जो कि 1937 से रजिस्टर्ड है और उसके मेम्बरान मैनेजमेंट में भी रहते हैं, आज उसको एक्टिव करने या उसके मीटिंग लेने की वजह ये आन पहुंची है कि आज हमारे अंजुमन मेहनत तलबा, जिसको मालेगांव स्कूल के नाम से पहचाना जाता है, आज यहाँ के मैनेजमेंट की वजह से, हेडमास्टर की वजह से, यहाँ के नॉन टीचिंग कलर की वजह से पूरे महाराष्ट्र में नहीं पूरे हिंदुस्तान में बदनामी हो रही है। आज इस स्कूल में स्कैंडल हर जगह हुए, कहीं छोटा बड़ा, कभी कोई टीचर जेल में नहीं गया। आज 15 दिन हो गए, आज हमारे 5 टीचर जेल में गए, 5 टीचर जेल में, मैनेजमेंट के अफराद फरार है। ये सिर्फ मालेगांव स्कूल के अंदर देखने में आ रहा है। 8 टीचर जो कि खवातीन है वो भी रूपोश है, उन पे भी अरेस्ट होने का, गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, वो भी रूपोश है। ये हमारे अंजुमन मेहनत तलबा का अलमिया है। हमारे शहर में 4 स्कूलों पे FIR दर्ज हुई, मालेगांव स्कूल, एटीटी हाई स्कूल, सरदार हाई स्कूल और सोइस हाई स्कूल, मगर सबसे ज्यादा चर्चा मालेगांव स्कूल का हो रही है। बाकी स्कूल में कौन मैनेजमेंट है किसी को मालूम भी नहीं है, कौन चेयरमैन है उसको मालूम भी नहीं है, मगर मालेगांव स्कूल के चेयरमैन से लेके यहाँ के कर्ता धर्ता कौन है उससे लेके किसके हाथ में कंट्रोल है, ये सब पूरे शहर में मालूम है। और पूरा शहर चाहता है कि इनको यहाँ से हटाना चाहिए और यहाँ से सुधार होना चाहिए। आज अंजुमन मेहनत तलबा की जो मीटिंग हो रही है और जो लोग हमारे आए हैं, ये शहर का क्रीम है, ये शहर को नई दिशा देने वाले लोग हैं। हर शख्स अपने अंदर एक अंजुमन है। अंजुमन मेहनत तलबा ने शहर को तालीमी भी दिया है, तहज़ीबी भी, सकाफती भी, कल्चर प्रोग्राम भी दिया है, और यकजहती भी अंजुमन मेहनत तलबा मालेगांव स्कूल ने दिया है, कल्चरल प्रोग्राम भी मालेगांव स्कूल ने दिया है। आज उसकी ये हालत हो गई है, नाअहल लोग मैनेजमेंट के अंदर बैठे, और जितना मैनेजमेंट है ये सब गुनहगार है। ये जो करारदार हम मंजूर किया है, इसको हम सबको अमल भी करवाएंगे। आज यहाँ के जो टीचर है, काफ़ी टीचर मेरे पास भी आए, हमारे ओल्ड बॉयज एसोसिएशन के मेम्बरान के पास भी आए, उनके यहाँ पे रोज़ बेइज्जती की जाती है, उनको गालियों से बात की जाती है, और ऐसे आदमी जो चेयरमैन है और जो उनके फर्जन है, ये लोग उनको इंसल्ट करते, गालियाँ देते। 35 टीचर ऐसे हैं जो 15 साल और 12 साल, 15 साल, 18 साल से नॉन ग्रांट पे पढ़ा रहे हैं, उनका कोई प्रोत्साहन हाल नहीं। 12 टीचर ऐसे जो रिटायर हो गए, उनको पगार भी नहीं हुई, पेंशन तो दूर की बात है, ग्रांटेड पगार भी नहीं हुई, वो लोग भी हमारे पास आके मिले। तो आज शहर के अंदर जो हमारे अदारे के जो इस्तेलाल हो रहा है, टीचरों की जो बेइज्जती हो रही है, टीचरों की जो बेइज्जती हो रही है, इसलिए आज हम सबको सर जोड़ के बैठने पड़ा। जूनियर कॉलेज के मेरे पास काफ़ी टीचर आए, हाई स्कूल के टीचर काफ़ी आए, एक क्लास के अंदर 3-3 डिवीजन के बच्चे बैठे, खाली उनको पैसा चाहिए, उनको सिर्फ भर्ती करना है, इसलिए वो सिर्फ एक क्लास में 3-3 डिवीजन में बच्चे बैठ गए और टीचरों को कुछ बोलने नहीं देते। टीचर खुद मुझे आके बोले कि सर हम क्या पढ़ाते बच्चों को भी नहीं समझता, और वो क्या बोलते हमको भी नहीं समझता। ये हमारा अलमिया है। 50 साल पहले ये मैदान खरीदा गया, 50 साल पहले ये ज़मीन ली गई, और स्कूल की जो तामीर हुई है ये 50 साल पुरानी है। ये इतना पैसा आके, उस वक्त तो चंदा जमा किया जाता था, ये खेत लेने के लिए पैसा नहीं हो रहा था, खेत जमा करने के लिए हमारे खेत की जो कीमत काशीनाथ पवार को देने के लिए आधा पैसा नहीं था, सौदा कैंसिल हो रहा था। तो अल्लाह हमारे सैयद आरिफ साहब की मग़फ़िरत करे, जिन्होंने आधा पैसा दिया, जो कि हमारे डॉक्टर पीर मोहम्मद रहमानी साहब ने उनके किताब में भी लिखा है। आज वो खानदान का कोई पुरसान हाल नहीं। आज जो मैनेजमेंट के जो फाउंडर थे, खान साहब, अब्दुल रहीम खान साहब हुए, कि हामिद बरकती साहब हुए, कि डॉक्टर खलील हुए, या उस वक्त के जो भी जिम्मेदारान थे, और उनके आज के पुरसान हाल नहीं। ये हमारे आमिर अयूबी साहब बैठे हैं जो कि MA है, ये 15-20 साल से नौकरी की तलाश में घूम रहे हैं, और उनके दादा मौलवी मोहम्मद अयूब यहाँ के फाउंडर थे।
पक्का रंग के फाउंडर थे, जयमतुल सालत के फाउंडर थे। आज ऐसे उनके घर के जो नौजवान है वो बेरोजगार घूम रहे हैं। और ये जो मैनेजमेंट है, खास तौर से नाम लेके बोल रहा हूँ, इसाक जर वाले और उनके पर्सन, जो कि पूरे तालीमी अदारे को अपना कारोबार बंद करके तहजीब कारखाना बेचकर, कोई कारोबारी अपना टाइम पास नहीं करता, कोई कारोबारी अपना धंधा खराब नहीं करता। उन्होंने वो मेहनत का काम छोड़ के ये सोने की खान में आके यहाँ बैठे। और ये काबिल लोगों को छोड़ के, जिनके आबा अजदाद ने ये अदारे को खड़ा किया है, इनको छोड़ के जो पैसा देने वाले लोग हैं उनको यहाँ पे भर्ती किया गया। उनकी ना काबिलियत से देखा गया, पैसा देखा गया। काबिलियत वो क्या देखेंगे? वो खुद एफिडेविट किया कि मैं दूसरे फेल है। यह हमारा अलमिया है। आज 5 टीचर जेल में है, 8 खौतीन असातिज़ा रुपोश है, उन पे भी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, वो भी आरोपी है। उसके अलावा वो टीचरों के अकाउंट सीज कर दिए गवर्नमेंट, उनका अकाउंट सील हो गया है। वो कोई टीचर के बच्चे हैं, कोई लोअर मिडिल क्लास के, किसी ने घर बेच के इनको पैसा दिया। एक एवरेज उन्होंने 50-50 लाख रुपया लिया। और एक जो 2 बहन भाई साथ में लगे, उन्होंने 95 लाख रुपए दिए। आज उनके अकाउंट सील हो गया, उनकी पूरी जिंदगी भर की कमाई पूरे खानदान की ये बर्बाद हो गई। वो ठगे गए, ये लोगों को भी ठगा, इन्होंने गवर्नमेंट को भी ठगा। उनके नाम पे 3 करोड़ 2 करोड़ 70 लाख रुपया गवर्नमेंट ने डिफरेंस का निकाला गया। तो ये सब जो चीज है, उसके बाद भी ये मोतेबर और ये आला और ये कौम के हमदर्द और ये दयावान, ये बात नहीं चलेगी। जो चोर है उसको सजा मिलना चाहिए, ये हमारा बोलना है। और ये जितने लोगों के इस पे साइन है, इस पे खाली चेयरमैन या हेडमास्टर या क्लर्क तो है ही, उसके अलावा पूरा मैनेजमेंट जिम्मेदार है। ये सबको आरोपी बनाना चाहिए, ये सबको आरोपी बनाना। सेक्रेटरी को आरोपी क्यों नहीं बनाए? उसकी साइन है उसके अंदर। और वो लोग इखलाकी तौर से इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे? हेडमास्टर को सस्पेंड क्यों नहीं करे, जिसने 12 साल पुराने बैंक गेट के अंदर लोगों को ज्वाइन किया? ये जिस तरह से हमारी बात चल रही है, ये इखलाकी तौर से उन्होंने इस्तीफा देना चाहिए। मैं एक वाकया बताता हूँ। हमारे मुमताज शाहिद सर, जो मेरे मोहतरम उस्ताद भी थे, उन पे एक खाली एलिगेशन आया था हेडमास्टर से, कुछ स्पोर्ट्स का 12-15 हज़ार का, जिसमें उनका इन्वॉल्वमेंट भी नहीं था। उनको खाली इंक्वायरी के लिए पुलिस स्टेशन बुलाए, वो इंक्वायरी से आए, स्कूल आके उन्होंने इस्तीफा दे दिया। ना ही उनको किसी ने बोला था, ना वो आरोपी थे, ना ही उन पे किसी का दबाव था, ना ही मैं पुलिस स्टेशन गया, पुलिस मुझे बुलाई, वो आके इस्तीफा दे देते हैं। ये ऐसे होते हैं हमारे खुददार लोग, ऐसे होते हैं असातिज़ा, और ऐसा होता है अच्छे इंसान। ये सारे मुफाद परस्त लोग स्टाफ में भी बैठे हैं, सारे मुफाद परस्त लोग मैनेजमेंट में भी बैठे हैं। जिस तरह से बताया गया कि यहाँ प्रोग्राम रश के बहारा नहीं, अश के बहारा था। ये स्कूल भी प्रिंसिपल और उसका जो स्टाफ है, ये भी अश के स्टाफ हो गया। यहाँ क्लर्क जो है, क्या नासिर, क्या नाम उसका, क्लर्क नासिर हुसैन, जो कि यहाँ पे वो शराब भी पीता, ये वहाँ के लोगों ने आके बोला है, उसके भी इंक्वायरी होना, और वो आरोपी है, उसको सस्पेंड करना चाहिए। प्रिंसिपल हेडमास्टर जो भी है जाहिद, उसको भी पहले सस्पेंड करना चाहिए। गलत आदमी को वो ज्वाइन कैसे किया? और जब बाकी असातिज़ा उनको बोलने के लिए गए, जिससे मुझे काफी दुख पहुंचा कि हम 12-12 साल 15-15 साल से पढ़ा रहे हैं, हमको छोड़ के तुम इनको कैसे दिया गया? तो उनकी बेइज्जती किया गया, उनको गाली दिया गया, उनको तुम्हारी औकात है क्या पढ़ाने की, यहाँ आने की कैंपस में, ये बोला गया। अब ओल्ड वाइज एसोसिएशन ही उनको उनकी औकात दिखाएगी, वो क्या है। और जो भी वहाँ के असातिज़ा है जिनके साथ गलत हो रहे हैं, या जो पेरेंट्स है जिनके साथ वो ज्यादा पैसा मांगा जाता है या बेइज्जती की जाती है, ये सब के जो भी प्रॉब्लम है वो हमारे पास आओ, वर्ल्ड वाइड एसोसिएशन के जिम्मेदारान के पास आओ। यहाँ का हर मेंबर जिम्मेदार है वर्ल्ड वाइड एसोसिएशन, उनके पास आओ, उनकी बात रखो, हम उनको बैठा के बात करेंगे और उनका हल करेंगे। हमारी जो करारदाद हुई है, ये तो हम उनको जाके देने वाले हैं, और जब देंगे उसके 10 दिन के अंदर प्रिंसिपल, कलर, पूरा मैनेजमेंट इस्तीफा देना चाहिए।
और जो हमारे शहर के जो बुजुर्ग हैं, जो फाउंडर थे, उनके लोगों को इसमें लो। 51 रुपये जो कमेटी बनाई गई है, जो बाय हाउस में 51 रुपये कमेटी बनाओ, हर 3 साल के अंदर इलेक्शन होना चाहिए। 20 साल से इलेक्शन नहीं हुआ यहाँ पे, जब से हिसाब से डर वाले आए, जब से इलेक्शन नहीं हुआ। अभी हमारे जहर नौजवान साहब यहाँ बैठे थे, ओरिजिनल मोटिव वो है डॉक्टर तारिक की, ओरिजिनल मोटिव वो है ये जहर नौजवान की, खान साहब की, जो हमारे दिया की ये लोग की, इनको गलत साइन करके एक ही आदमी ने 20 साल की प्रोसीडिंग लिखा, एक ही आदमी ने मरुवैन की साइन किया, एक ही आदमी ने जो इनके खिलाफ से उनकी साइन मारा। ये सब हमारे पास पेपर है। टाइम पड़ा तो हम इसकी साइन वेरिफिकेशन के लिए इनके ऊपर FIR भी दर्ज करेंगे। मैं खुद उसके लिए कंप्लेनर बनने वाला हूँ, मैं खुद उसके लिए कंप्लेन करने वाला हूँ कि इनकी साइन भी करो और ये बोगस बॉडी है इनको हटाओ। ये सारे जो इस्लाहात है हमको यहाँ पे करना है। और अंजुमन महनूद तलबा ये तुम्हारा हमारा है, हमारे बुजुर्गों ने बनाया है, हमारे बुजुर्गों ने यहाँ पे आके दिन रात काम किया है। हम स्टूडेंट ने यहाँ पे मट्टी उठाए, हमने यहाँ घास उखाड़े, और हमसे जो सीनियर थे उन्होंने तो यहाँ पे गौंडी काम भी किया है, ईंट उठाई है, खड़ी रेती उठा के डाला है, ये बनाई है। कोई भी आदमी आके, कारोबारी आदमी आके इसको उसकी तिजारत की जगह बनाएगा, ये हमको नहीं चलेगा। और इखलाकी गिरावट ये कैंपस में बिल्कुल नहीं चलेगी। ये मेरा इशारा वहाँ के ऐसे जो जिम्मेदारान है सबके लिए है। कोई बात यहाँ छुपी नहीं है, एक एक बात लोग आके हमको बोलते हैं। 1 साल पहले मैं हिसाब चद्दर वालों को इसकी आगाही कर चुका हूँ, और आज ये नौबत आ गई कि आज हमारे 5 टीचर जेल में हैं। और इनके लिए मैनेजमेंट ने क्या किया, इनसे 50-50 लाख रुपया आपने लिया और उसके बाद वो जेल में है, उनके लिए तुम क्या कोशिश कर रहे हो? उनकी तो कोई गलती नहीं है, वो तो नौकरी लगने के लिए आए, माँ बाप ने बेचारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए दिया। और वो 5 लोगों को इंक्वायरी के लिए भेजने वाले ये मैनेजमेंट के जिम्मेदारान थे कि तुम वहां पर जाओ तो इंक्वायरी के लिए, और इनको अरेस्ट कराने वाले ये मैनेजमेंट के जिम्मेदार हैं। आज वो बेचारे को फुर्सत हाल कोई नहीं है, उनके रिहाई के लिए मैनेजमेंट को करना पड़ेगा। ये भी हम इसके अंदर बात रखें। शहर के अंदर अच्छे अदारे चले, साफ शफाफ चले, शहर के अंदर काबिल लोग बेहिसाब है, जिनको तालीम भी समझती है, एडमिनिस्ट्रेशन भी समझता है, कानून भी समझता है, गवर्नमेंट भी समझती है। इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि ऐसे लोग आगे आओ और मालेगांव अंजुमन महनूद तलबा जो है इसके अंदर आप लोग को 51 रुपये कमेटी में बने। इसकी पहली शर्त है, मैं फिर एक बार बोल रहा हूँ कि हमारे मेमोरेंडम देने के बाद 10 दिन के अंदर चेयरमैन, हेडमास्टर, सेक्रेटरी और जो मेम्बरान है सब ने इस्तीफा देना चाहिए। हम ज़्यादातर मैनेजमेंट के पास गए, सबका बोलना यह था कि हमारी कोई नहीं सुनता, तुम पहले चेयरमैन का इस्तीफा दो। तो इंशाल्लाह हम चेयरमैन के साथ सबका इस्तीफा लेंगे और एक साफ शफाफ यहाँ पे मैनेजमेंट रहेगा और अच्छे किरदार के यहाँ पे हेडमास्टर रहेगा। वो हेडमास्टर जो बना है उसको भी जंपिंग करके बनाएंगे, खाली खास मुफाद के लिए, खाली ऐसे गलत काम कराने के लिए। तो ये सारी चीज़ों को हमको बंद करना है। और ये जो ग्रुप बोर्ड वाइज बना है, यहाँ पे कोई सियासी लोग नहीं है, मुसलमानों की कोई हैसियत भी नहीं है सियासत में। हम सियासी इससे है कि हम इलेक्शन लड़ते हैं। यहाँ का मुसलमान, यहाँ का नहीं हर जगह का, ना MLA की कोई इज्जत है, ना MP की कोई इज्जत है, ना कोई पूछता। इसलिए मुसलमानों पे सियासी तोहमत मत लगाया करो कि हमारी कोई हैसियत भी नहीं है सियासत। और ये जो गवर्नमेंट बैठी है ये मुसलमान के किसी की कोई सुनती भी नहीं, वो फिर MLA हो कि MP हो। तो इसलिए यहाँ जो भी बना है, जो भी हम आए हैं, एक खुलूस के साथ आए, एक अंजुमन की बका के लिए आए, जहाँ पे हमारे बुजुर्ग भी यहाँ पे काम किए, यहाँ बुजुर्गों ने इसको बनाने में जद्दोजहद की है, उनका सरमाया लगा है। स्कूल के बच्चों ने रमज़ान में ज़कात जमा की है, स्कूल के बच्चों ने रोड पे बैठ के चंदा जमा किया है। ये ऐसी बन के ये बनी है, जिस तरह से मालेगांव स्कूल बनी है, शायद ही कोई अदारा ऐसा बना होगा। और आज सबसे ज़्यादा बदनामी हेडमास्टर की वजह से, मैनेजमेंट की वजह से, चेयरमैन की वजह से अंजुमन महनूद तलबा की हो रही है। इंशाल्लाह आप सब लोग साथ करेंगे तो हम इसको और भी शफाफ करेंगे। आखिर में आप लोगों से एक ही मैं गुजारिश करूंगा कि जिस बड़ी तादाद में आप लोग आए, जिस वक्त हम ये करारदाद लेने के लिए वहाँ रहेंगे, इसी बड़ी तादाद में उस टाइम में हमको सबको आना है। और जितने मेम्बरान हैं ये सब अपने अपने दोस्तों को इसमें ऐड करो।
काफ़ी एडमिन बनाए गए, और भी हम लगे तो बढ़ा लेंगे। इसको 1000 के ऊपर हमको दिन रात बनाना है। और ये कैंपस के अंदर जो प्राइवेट ट्यूशन क्लास चलती है उसको भी हमको यहाँ से निकालना है। यहाँ तो वो बनाया गया था जूनियर कॉलेज के लिए, वो बिल्डिंग जो बनी थी ये बनाया गया था कि जूनियर कॉलेज वहाँ शिफ्ट होंगी, मगर जब बिल्डिंग बनी तो पैसे की दुकान हो गई, पैसे की मशीन हो गई, तो वहाँ से पैसा कमाया जा रहा है और जूनियर कॉलेज को 2 शिफ्ट में कर दिया। हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर होने के बाद में भी 2-2 शिफ्ट में चलाना पड़ रहा है। ये गलत बात है, इसको हमको बंद करना है। जूनियर कॉलेज 1 शिफ्ट में चलेगा और शाइन क्लास बहुत अच्छी है, वो उनकी जगह पे ले जाना और वहाँ करना। आज 50 साल पहले जो जगह थी, करोड़ों रुपया, 10 करोड़ रुपया तो अभी इन्होंने घोटाला किया। इसमें इन्होंने एक एकड़ जगह जहाँ से एक फ्रॉड तक नहीं खरीद पाए। जिस तरह की करारदार में लिखा गया है कि कम से कम 10 एकड़ जगह होना चाहिए, 10 एकड़ इन्होंने जगह खरीदना चाहिए। हमारे पीछे से अदारे आए, वो मेडिकल कॉलेज आ गया, 2-2, 3-3 मेडिकल कॉलेज आए, बीफॉर्म आए, फार्मेसी आया, बीफॉर्म आया, सारे अदारे खोले। और आज ये वही जो स्कूल जो हमारे आबा अजदाद ने बनाया था 50 साल पहले, वही स्कूल चल रही है और सबसे ज्यादा पैसा यहाँ बनाया। तो ये जिस तरह से आज हम सब जोड़ के बैठे, इंशाल्लाह हर काम के लिए हम इसके अंदर जुड़ेंगे। मैं अंजुमन महमूद तलबा के ओल्ड बॉयज की तरफ से आप सब हजरात का शुक्रिया अदा करता हूँ, खास तौर से साफी हजरात का भी शुक्रिया करता हूँ कि आप लोगों ने इसको किया और हमारी बात को पूरे शहरियान तक, मैनेजमेंट तक, स्टूडेंट तक ये बात पहुँचना चाहिए। सारी स्कूलों पर भी ऐसी एफआईआर हुई है मैनेजमेंट की दूसरी स्कूलों के लिए भी। देखो, मैं एक बात बोलूँगा कि जो हमारा यहाँ पे अटैचमेंट था, हम यहाँ पढ़े थे, हमारे आबा अजदाद ने यहाँ पे बनाने में था, यहाँ के टीचर थे, ये हमारा अटैचमेंट था। हम आए, जो स्कूल के लोग हैं जहाँ जहाँ एफआईआर हुई है वहाँ के भी ओल्ड बॉयज होना चाहिए, वहाँ के लोग भी आना चाहिए, उन्होंने खुद बनाना चाहिए। कुछ मशवरे की बात होगी तो हम उनके साथ खड़े हैं। जो गलत बात है वो गलत बात है, वो कोई भी गलत कह रहे हैं वो गलत बात है। तो मैं वो जो जिन पे एफआईआर दर्ज हुई है वो भी काफ़ी पुराने अदारे हैं, उनका भी काफ़ी नाम है मालेगांव में, पूरे महाराष्ट्र में। वहाँ के स्टूडेंट यूनियन ने भी आगे आना चाहिए। वहाँ ओल्ड बॉयज एसोसिएशन तो हर जगह होना चाहिए, हर स्कूल के अंदर एक ऑफिस होना चाहिए, जिस तरह यूनिवर्सिटी के अंदर होता है स्टूडेंट यूनियन का ऑफिस। हर बड़े कैंपस के अंदर स्टूडेंट यूनियन का ऑफिस होना चाहिए। और बाकी स्कूलों के जो ओल्ड बॉयज है, जो जिम्मेदारान है, वो भी सब जोड़ के बैठना चाहिए। उनके लिए अदारा किस तरह से अच्छा बने, क्राइम वहाँ पे ना हो, कोई घोटाला ना हो, इस पर उन्होंने भी नजर रखना चाहिए। बिल्कुल, अच्छे काम के लिए कोई भी हमारे पास आएगा, हम उनकी रहनुमाई करेंगे। चंद तजावीज़ पास की जा रही हैं। नंबर 1, अंजुमन को इस्म बा मुसम्मा बनाना, यानी तलबा की इआनत करने वाली अंजुमन बनाना। आप लोग तैयार हैं? बिल्कुल तैयार। अंजुमन को फैमिली ट्रस्ट बनने से रोकना, ये दूसरी तजवीज़ है। अंजुमन के कदीम बायलॉज के मुताबिक जनरल काउंसिल के अराकीन की तादाद 51 नफरी होना चाहिए। अंजुमन के 51 नफरी जनरल काउंसिल हर 3 साल पर 11 अफराद की गवर्निंग काउंसिल चुने। 11 रुकनी गवर्निंग काउंसिल हर 3 साल पर अपना चेयरमैन सेक्रेटरी चुने। इस ज़ाब्ते पर अमल होने को यकीनी बनाना। अंजुमन के 51 रुकनी जनरल काउंसिल में बानियान अंजुमन के बासलाहियत अफराद खाना को पहले मौका देना। 51 रुकनी जनरल काउंसिल में स्कूल लिहाजा के साबिक तालिबान इल्म जो मुख्तलिफ उलूम व फ़नून के माहिर हों, मुख्तलिफ शोबा हयात की नुमाइंदा शख्सियात हों, उन्हें इसमें शामिल करना और जनरल काउंसिल को मुख्तलिफ सलाहियतों और मुख्तलिफ तबकात की नुमाइंदा काउंसिल बनाकर मुस्तहकम करना। ये एक तजवीज़ है। अंजुमन मोइनुत तलबा का सालाना यौम तासीस जो डॉक्टर पीर मोहम्मद रहमानी के जीते जी हर साल 1 जनवरी को सुबह हुआ करता था। इसमें बानियान अंजुमन और उनके कारनामों का तस्करा होता था। साबिक असातिज़ा का मौजूदा तलबा असातिज़ा के साथ बाहम एक बामकसद इज्तिमा हुआ करता था।
इस रिवायत को गुज़िश्ता 10-12 सालों से बंद कर दिया गया है। लिहाजा इस प्रोग्राम को ओल्ड बॉयज एसोसिएशन के जरिए, यानी हम लोग इसको अपने खर्च से इस प्रोग्राम को चलाना चाहते हैं, एसोसिएशन इसको दोबारा बहाल करना, ये एक तजवीज़ हमारी। पास पड़ोस की म्युनिसिपल स्कूलों को गोद लेना और गरीब बच्चों को ड्रॉप आउट होने से बचाना, इस तजवीज़ का ज़रा खुलासा मैं पेश कर दूं कि आसपास जो अब्बास नगर की स्कूल है, दूसरे रौनकाबाद में स्कूल है, वहाँ क्या होता है कि पहली से लेकर 7वीं तक तो पढ़ाई होती है, लेकिन 8वीं से उन बच्चों का दाखिला नहीं होने पाता, उनकी कमज़ोरी की वजह से, माली कमज़ोरी की वजह से, और उस वजह से बहुत सारे बच्चा मजदूरी में चले जाते हैं, 8वीं जमात में उनका दाखिला नहीं होने पाता। ऐसी 2-3 स्कूलें हमारे आसपास हैं, 500 से 700 बच्चे पढ़ते हैं। इन सब को ड्रॉप आउट से बचाने के लिए एक फार्मूला है, गवर्नमेंट की स्कीम है, जैसा कि एटीटी वाले अमल कर रहे हैं। स्कूल नंबर 1 में वो स्कीम चल रही है। इसमें यह होता है कि 7वीं पास करने के बाद उन बच्चों को पूरा का पूरा उसी तरह से 8वीं जमात में उनके लिए यहाँ एक स्पेशल क्लास बनाना, उन गरीब बच्चों के लिए उनको मुफ्त दाखिला देना और उनको 12वीं तक के मुफ्त तालीम देना, ये हमारा मकसद है, ताकि गरीब बच्चा ड्रॉप आउट ना हो पैसे की वजह से। ये एक तजवीज़ है। अंजुमन के जारी तमाम यूनिट्स में मेयार तालीम की बुलंदी की कोशिश करना, ये एक तजवीज़ है। अंजुमन के तहत जारी तमाम अदारों के तलबा के लिए शख्सियत साजी के प्रोग्राम चलाना, ये भी एक तजवीज़ थी। हक़ तालीम कानून की रूह से एक क्लास में सिर्फ 40 या उससे कम तलबा हों, इसकी बजाय हमारे अदारों में 90 से 110 तलबा पर मबनी क्लास बनाकर तलबा का तालीमी नुकसान किया जा रहा है। लिहाजा एक कमरे जमात में 50 से ज़ायद बच्चे ना हो, इस बात को यकीनी बनाने के लिए पॉलिसी तरतीब देना। इससे क्या होगा कि हमारे मेयार तालीम में बुलंद होगा और वैकेंसी भी निकलेगी। आज एक टीचर 110 बच्चों को पढ़ा रहा है, वहाँ 2-3 टीचर और लग सकते हैं। इसी तरह से नॉन ग्रांट असातिज़ा को 5 से 6 हज़ार की तनख्वाह का निज़ाम बंद करके कम अज़ कम टीचर्स को 15,000 रुपया महीना तनख्वाह देना, जैसा कि महकमा तालीम का ज़ाब्ता है। इस स्कूल के अहाता में किसी भी तरह के निजी ट्यूशन की इजाज़त नहीं देना, जैसे कि यहाँ पर एक ट्यूशन क्लास शाहीन के नाम से चल रहा है, इसको रुखसत करना चाहिए यहाँ से, ये हमारी तजवीज़ है। आप मंजूर करते हैं? अंजुमन के तमाम कामों में शफाफियत लाना और चेयरमैन और सदर का ओहदा ज़्यादा से ज़्यादा, हद हो गई तो 10 साल से ज़्यादा नहीं उनको मौका मिलना चाहिए। कोई भी ओहदेदार हो वो 10 साल से ज़्यादा ओहदे मुद्दत तक के किसी भी ओहदे पर ना रहे, इसको यकीनी बनाना। 10 साल भी ज़्यादा है 10 साल भी ज़्यादा, ये इसकी लिमिट है। कोशिश करना चाहिए 3 साल 5 साल, तो इसको हम लोग 5 साल कर लेते हैं, 5 साल कर लेते हैं, 5 साल कर लेते हैं। 3 साल की 2 टर्म करते हैं, 6 साल होता है। और चुनाव जरूरी है। हाँ हाँ, पढ़ा लिखा होना जरूरी है, क्वालिफाइड होना चाहिए चेयरमैन, और तालीम में क्वालिफाइड हो, तालीम याफ्ता चेयरमैन हो, ऐसा हाँ जरूरी है, जरूरी है। और एक और तजवीज़ बहुत अहम आ रही है, इस पर गौर करें कि अंजुमन मोइनत तलबा के मुस्तकबिल के मंसूबों के लिए इनामुल उलूम की तरफ, यानी हिल स्टेशन की तरफ मशरकी इलाके में मज़ीद 5 से 10 एकड़ ज़मीन खरीदना, क्योंकि ये जो जगह है ये आज से 50 साल पहले तो हमारे बुजुर्गों ने खरीदी थी। ये अंजुमन ने, ये मैनेजमेंट ने पिछले 25-30 साल में कोई भी ज़मीन का एक टुकड़ा नहीं खरीदा है। ये इनकी दूर अंदेशी कितनी है इससे साबित होता है। तो हम लोग अपनी इस तजवीज़ को बहुत अहमियत देते हैं कि कम अज़ कम 5-10 एकड़ ज़मीन आगे की तरफ मशरिक मालेगांव में होना चाहिए। बेजा और फजूल नुमाइशी अखराजात, आराइशी अखराजात से परहेज करना, जैसा कि बताया गया कि नासिक से लाइट और वो आता है स्क्रीन, वो बंद होना चाहिए। और किफ़ायत शारी अपनाना, हमारे बुजुर्ग जिस तरह से किफ़ायत शारी करते थे, और करप्शन और डोनेशन फ्री निज़ाम कायम करना, इन तमाम तजावीज़ पर भी हम लोग हाथ उठाते हैं।
म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की प्राइमरी स्कूल जो ऊपर बात हुई है वो यहाँ दोहराई गई है। दूसरा, साबिक तलबा का सालाना इज्तिमा मुनक्किद करना, जैसे हम लोग को अगर वो मंजूरी मिलेगी तो हम लोग वो काम करेंगे। अंजुमन के मौजूदा और साबिक असातिज़ा की कदरदानी करना और उनके मसाइल पर तबादला ख्याल करके लाएमल तैयार करना, यानी उनकी भी इज्जत अफजाई होना चाहिए जो पढ़ा के जो चले जाते हैं और जो अभी मौजूद हैं। इसी तरह साबिक तलबा और तालिबात की बैच वाइज डायरेक्टरी मुरतब करना, ये हमारा अपना इंटरनल काम है ओल्ड बॉयज एसोसिएशन का, ताकि वो हमारी जो लॉबी है या हमारा जो एसोसिएशन है वो मजबूत हो और उसका दायरा कार बढ़े। इस पे आप लोग मुत्तफिक हैं कि भाई बैच वाइज हम लोग डायरेक्टरी बनाएं और एक दूसरे के गम में शरीक होना, खुशी में शरीक होना। ये बहुत सारे हमारे साथी तालिब इल्म मालूम पड़ा, एक मेरा साथी गुजर गया, बोला मालूम पड़ा इलाज के पैसा नहीं था, हमको बाद में मालूम हुआ, बहुत अफसोस हुआ। तो दुख होता है ऐसा जब बाद में मालूम पड़ता है। तो अंजुमन के इस कैंपस में जैसा कि तजवीज़ पेश की गई, ओल्ड बॉयज एसोसिएशन का एक ऑफिस रहना चाहिए, वहीं से ये सब काम चले और बार बार मीटिंग की परमिशन ना मांगना पड़े। हाँ, ये तो आगे आ जाते। और हम लोग ओल्ड बॉयज एसोसिएशन की तरफ से साबिक तलबा की तरफ से एक फंड कायम करके स्कॉलरशिप स्कीम भी शुरू करें इंशाअल्लाह, कि हमारे पैसे से यहाँ जो गरीब बच्चे हैं जो अब मेडिकल में जाना है, इंजीनियरिंग में जाना है, तो हम उनको 10-20 हज़ार दे सकें। ऐसा भी कोई फंड कायम करने की कोशिश करेंगे। जब हम डायरेक्टरी बना लेंगे तो यही सब उसमें काम होगा कि भाई मीटिंग करो और अपना ज़कात का पैसा, सदके का पैसा जमा करो और एक मोटी रकम जमा हो जाए 10-20 लाख, साल में उसको तकसीम करो। इसी तरह से आज जो तजावीज़ आई हैं उसको भी इसमें ऐड किया गया है और इन तजावीज़ को लेकर के अंजुमन मोइनुल तलबा के मौजूदा जिम्मेदारान, सदर, चेयरमैन, सेक्रेटरी वगैरह को हम लोग किसी एक तारीख को, अभी उनका 23 तारीख को हाई कोर्ट में कुछ है, वहाँ हो जाने तो इत्मीनान से अगले हफ्ते में इसको जो है एक ड्राफ्ट बना करके 20-25 लोग आप लोगों में से आप लोग ग्रुप में हम डालेंगे कि भाई आपको फला दिन फला टाइम वहाँ जाना है और इनसे हम लोग गुजारिश करेंगे कि भाई आप लोग हाजिर रहें। साबिक तलबा आपको मेमोरेंडम देने के लिए आने वाले हैं। जो तजावीज़ पास हुई है इनको हम मीडिया के जरिए अभी अखबार में दे रहे हैं, लेकिन आप लोगों की दस्तखत के साथ आइंदा हफ्ते में इंशाअल्लाह ये हम लोग जिम्मेदारान से टेबल टॉक करेंगे और आगे का लाए अमल तय करेंगे। ऐसा नहीं कि हम जैसा अली अजहर ने कहा कि ट्रेन के ड्राइवर को इस्तीफा मांग रहे हैं, ट्रेन चलाएंगा कौन, वैसी नौबत नहीं आने देंगे इंशाअल्लाह। उसका भी सब इलाज हम लोगों ने सोचा है, कानून के जानकार हैं, तजुर्बाकार लोग हमारे साथ हैं और इंशाअल्लाह हम लोग मिल के, और आप लोगों के जहन में कोई और मशवरा होगा तो आप ग्रुप पे डाल सकते हैं। मैं अपनी आज जो मैनेजमेंट में वो अभी ले लेंगे, 7 नाम 8 नाम है। जैसे सदर साहब हैं, अमीन तख्ते वाले साहब हैं, उनकी उम्र 82 साल है। इसाक सेठ दर वाले साहब हैं, वो चेयरमैन हैं, उनकी उम्र 75 या 76 साल है। सेक्रेटरी हैं सिराज दुलार साहब और उनकी उम्र 78 साल है, 78 और ज्वाइंट सेक्रेटरी डॉक्टर इरफान रहमानी साहब हैं। उनसे हम मिलने गए तो बोले हमको कुछ मालूम नहीं रहता क्या चल रहा है। इस तरह की नौबत है। डॉक्टर इफ्तिखार साहब हैं, वो मेरे रिश्तेदार हैं, उनसे मैंने उम्र पूछा तो वो बोले कि 76 साल है मेरी उम्र, 76। कोई 75 के नीचे है, बचा नहीं है। और इसी तरह से इसमें जो है अभी नए जो लोग हैं उनमें मैंने सुना हो कि राशिद बरकती साहब को भी लिए हैं, वो रिटायर हुए हैं नगर पालिका से। हामिद बरकती साहब के फर्जंद हैं, उनकी उम्र तकरीबन 70-72 होगी और वो शायद जनरल काउंसिल में है। और जनरल काउंसिल में एक उम्मीदवार, एक हमारे बहुत ही काबिल मोहतरम शख्सियत हैं डॉक्टर खलील अहमद अंसारी, उम्र उनकी 95 साल है और उन्होंने इस अंजुमन को बनाने में और यहाँ को संवारने में बहुत कुछ उन्होंने काम किया। उनकी एक अलग तारीख है और उनकी कदर करते हैं। मैं अपनी बात जो है शेर पे ख़त्म कर रहा हूँ कि कुछ समझ कर ही हुआ हूँ मौज दरिया का हरीफ, कुछ समझ कर ही हुआ हूँ मौज दरिया का हरीफ, वरना मैं भी जानता हूँ आफियत साहिल में है। वमा अलैना इल्लल बलाग।